मुन्नार एक टाउन है जो वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स में है और ये केरला स्टेट में है और बहुत ही सुंदर है और मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये बेसिकली यहाँ पे जब हम आए तो टी गार्डन्स थे, तो जो टी गार्डन्स थे वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। मैंने पहली बार मैं ऐसे आके टी गार्डन्स देख रहा था तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो टी गार्डन्स और उसके आसपास की जो भी फ़ोटोग्राफी की है तो मैंने इस वीडियो में उसको लिया है ताकि आपको थोड़ा सा मुन्नार दिखा दूँ। और मुन्नार के साथ साथ फिर हम लोग निकल पड़ेंगे पालकाट की तरफ। तो फिर आगे की जर्नी थोड़ा सा मुन्नार देखते हुए पालकाट की तरफ हम लोग निकलते हैं। आज हम लोग मुन्नार देखते हुए और फिर मुन्नार से हम लोग जाएंगे पालकाट या पालाकाट या पालघाट भी कहते हैं और ये भी केरला स्टेट में है। तो यहाँ से अभी हम लोग मुन्नार को पहले एंजॉय करेंगे। मुन्नार से हम लोग जाएंगे पालाकाट। मुन्नार से पालाकाट की जो दूरी है वो 165 किलोमीटर की दूरी है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि रोड्स जो होती है सिंगल रोड्स होती हैं, तो हालांकि जो रोड्स की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 165 किलोमीटर हमें और वो जाना है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 बजे तक हम पहुंच जाएंगे पालकाट। मुन्नार जो कि बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन है, ये केरला स्टेट में जो है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है और प्यारा सा हिल स्टेशन है। अगर इसके समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो लगभग 1600 मीटर या आप 5200 फीट पे ये है। और आज हम यहाँ मार्केट में भी आए और मार्केट भी अच्छी मार्केट है। यहाँ पे हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे खाना खाया, तो ये नहीं कह सकता कि कोई ट्रेडिशनल केरला का फूड ही मिल रहा है। यहाँ पे हर तरह के व्यंजन से अवेलेबल थे, खाना हर तरह का अवेलेबल था। हाँ, यहाँ पे साउथ में चपाती वैसी नहीं मिलती जैसे नॉर्थ में मिलती है, अदरवाइज़ खाना यहाँ का बहुत डिलीशियस था। और हम मुन्नार से हम जाएंगे पालाकाट। हालांकि पालाकाट में जिस जगह हमें जाना है वो भी पालाकाट का एकदम एंड है, एक विलेज है, और जिसकी वजह से शायद हमारा डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर का हो जाए, जो कि वैसे तो मुन्नार से पालाकाट जो है 165 किलोमीटर ही है, लेकिन जिस जगह हमें जाना है वो और 40 किलोमीटर आगे हो जाता है। तो हम मुन्नार से पालाकाट जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। ये हमारे होटल से सनराइज़ का सीन है। ये मुन्नार में हम लोगों ने जो सनराइज़ देखा, ये एक होटल की खिड़की से लिया हुआ सीन है। और आज हम लोग ब्रेकफास्ट करके 9 बजे करीब मुन्नार से अब हम पालाकाट जाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर दूर है और 4.5 घंटे हमें लग ही जाएंगे। तो हम वहाँ पे पालाकाट में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग 1-1:30 बजे तक हमको वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो हम अब यहाँ से वापसी पालाकाट की तरफ कर रहे हैं और वो शायद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा पालाकाट। ये पालाकाट के रास्ते में हमें हॉट एयर बैलून दिखा और ये इत्तेफाकन दिख गया, नज़र पड़ गई, तो मैंने इसको भी शूट किया। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि यहाँ पे भी हॉट एयर बैलून है, तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या कुछ उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर होगी जो हमने मिस कर दी या हमने नहीं देखी। इन केस अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो आप लोग दोबारा इसको देख सकते हैं। हालांकि मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है, ये एकाएक निगाह गई और हमने देखा कि वहाँ पे बैलून दिख रहा है हमें। ये जो हमें हॉट एयर बैलून दिखा ये एकदम मुन्नार से निकलते ही दिखा था। अब हम पालाकाट की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में हमें ये बैलून दिखा था। पालाकाट जाते समय हम एक टनल से भी गुजरे और मैंने उसको भी शूट कर लिया है ताकि आपको भी दिखा पाऊँ कि रास्ते में जाएंगे तो ऐसी टनल मिलेगी और अब आप इसका आनंद लीजिए।
गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये हम लोग पालकाट पहुंच गए हैं और पालकाट पहुंच के अब हम मलमपुरा डैम में आए हैं। यहाँ गाड़ी पार्क करके अब हम लोग डैम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हम लोग मलमपुरा डैम में पहुंच गए हैं और मलमपुरा डैम के बाहर एक छोटी सी मार्केट भी लगी हुई थी। तो उस मार्केट से फिर मैंने हैट ख़रीदी और इनफैक्ट सभी के लिए हैट लेके आया। तो भैया भाभी खड़े हुए हैं, हमारे हैट का अपनी हैट का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये हैट जो हम लोगों ने ख़रीदी, ये कुछ इस तरीके की हैट थी और इसमें सभी लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो हालांकि हैट बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था कि वहाँ गए हैं तो जो वहाँ बिक रहा है उसको भी ख़रीदे, पहने और उसको भी इस्तेमाल करें। और इस हैट को लगाने के बाद फिर हम लोग मलमपुरा डैम के अंदर गए और ये डैम बहुत बड़ा डैम है। यहाँ पे मैंने देखा कि बड़े बड़े स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे बोट रखी हुई है और इसमें ग्रीनरी भी बहुत है इसके अंदर। और साथ ही साथ मैंने ये जो डैम देखा, इसमें रोपवे भी है। तो आप देखेंगे कि इसमें रोपवे भी बना हुआ है। ये मलमपुरा डैम है, हम ऊपर तक जाएंगे मलमपुरा डैम के। ये देखिए रोपवे से लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ऊपर भी, डैम के ऊपर भी खड़े हुए हैं। तो हम डैम के ऊपर तक जाएंगे। हाँ, रोपवे शायद ना जाए क्योंकि आज भीड़ बहुत है, रश बहुत है, तो इसलिए हम लोग खाली ऊपर तक जाएंगे। दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया है कि हाँ यहाँ पे रोपवे भी है। ये देखिए, आपको लगेगा कि जैसे क्रोकोडाइल सही में बैठा हुआ है, बट ये भी एक स्कल्पचर है। बहुत अच्छी आर्ट है। और मलमपुरा डैम जो है वो बेसिकली 1949 में बनना शुरू हुआ था और 1955 में जाके कंप्लीट हुआ था, जो कि मलमपुरा रिवर के ऊपर बना हुआ है। मलमपुरा डैम जो है वो केरला स्टेट का सबसे बड़ा डैम है और ये भारतपुरा रिवर के जो सहायक नदी है मलमपुरा, उसके ऊपर बना हुआ है। और ये एक वाटर रिजर्वर का भी काम करता है केरला स्टेट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 42,000 हेक्टेयर फील्ड के लिए रिजर्वर का काम करता है। और ये मलमपुरा डैम में अब हम लोग डैम के ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए भैया भाभी एक साथ चढ़ रहे हैं, बगल में ज्योति चढ़ रही है और मैं खैर ऊपर पहले ही चढ़ाया था, तो मैं ऊपर पहुंच के एक जगह मैंने खींचा। अब ये दूसरी जगह जहाँ पे ऊपर मैं पहुंच गया था पहले, ये भैया आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से चढ़ रहे हैं। अब भाभी भी आ रही है और भाभी के पीछे जो है वो ज्योति आ रही है और ज्योति के पीछे हमारे सारथी किशन खरवार साहब आ रहे हैं। और एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। हम लोग तो खैर विंटर्स में आए थे, जाड़ों के दिनों में सुना था नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ठंड पड़ रही थी और यहाँ पे हम केरला में टी शर्ट्स में घूम रहे हैं और अच्छा मज़ा ले रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा डैम है जो कि मलमपुरा रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने इसको ऊपर जाके भी शूट किया है ताकि आप लोग अगर आके देख पाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से इस डैम को देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको ये डैम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कुछ सुझाव देने हो तो उसके लिए कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ये हम पालाकाट के करिम्बा गांव के मुनेकर मोहल्ले में आप कह सकते हैं, ये करिम्बा गांव है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये छोटी सी नदी बह रही है बगल में और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी आपको वायरिंग दिख रही होगी, जो कि उधर क्योंकि दूसरी तरफ जंगल है और हाथियों का आवागमन को रोकने के लिए, हाथी अक्सर आ जाते हैं गांव की तरफ, तो उनको रोकने के लिए यहाँ पे एक
वायरिंग कर दी जाती है, जिससे हाथी कभी भी अगर आने लगता है तो उसको हल्का सा शॉक सा लगता है, वो वापस चला जाता है, तो गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ पे वायरिंग कर दी जाती है। और यहाँ पे पानी में पैर डुबो के बैठने से वहाँ पे जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो आपके डेड सेल्स को, डेड स्किन्स को खा जाती हैं, तो उससे आपके पैर भी साफ़ हो जाते हैं, मुलायम रहते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, मैं भी पैर डुबो के बैठ गया। देखिए छोटी छोटी मछलियाँ आई भी थी, हल्का हल्के से मेरे जो डेड स्किन है उसको खा रही थी, जब उसको रिमूव कर रही थी। तो अच्छा लगा मेरे को, मज़ा आ रहा है पानी में पैर डुबो के बैठने में। अगर यही नॉर्थ इंडिया में होते तो इस समय कुल्फ़ी जम गई होती, क्योंकि वहाँ का तापमान तो बहुत ही कम होता है, लेकिन यहाँ बहुत प्लीजेंट है और मज़े से पाँव डाले बैठे हैं पानी में, मछलियाँ अपना काम कर रही हैं, हमारे पैर साफ़ हो रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, एक सज्जन एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये पेड़ एक्चुअल में ताड़ का पेड़ है और यहाँ से ताड़ी निकाली जा रही है, जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में तो ताड़ी कहते हैं, बट यहाँ पे टोड़ी कहा जाता है और नेचुरल ड्रिंक है यहाँ का। और केरला में आपको हर जगह पे टोड़ी के काउंटर मिल जाएंगे और ये लोग इसको बहुत प्रमोट करते हैं कि आप टोड़ी पीजिए इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो टोड़ी जो है नेचुरल प्रोडक्ट है और यहाँ पे मैं घूम रहा था गांव में तो देखा टोड़ी उतारी जा रही थी, तो इसलिए मैंने उसको वीडियो बना लिया और मैंने अपने इस पोस्ट में डाल रहा हूँ। आप लोग भी देखिए कि टोड़ी कैसे निकाली जाती है, क्योंकि इसमें शाम को पॉट लगा दिया जाता है और सवेरे जो है इसको उतार लिया जाता है जब सारा जूस कलेक्ट हो जाता है। तो ये टोड़ी उतर रही है, जिसको कि मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको। केरला में पालक्काड जो है ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था। अब हम कल और यहीं पालक्काड में रुकेंगे, एक रबर प्लांट देखेंगे और उसके बाद यहीं से लखनऊ के लिए वापस करेंगे। तो कल के वीडियो में मैं पूरा टोटल डाल दूंगा कि कितना टोल टैक्स लगा लौटते समय, बाकी का तो मैंने डाल ही रखा है। ये क्या है ये? रेड कलर and ride in sun light red to black.